और अब बात करेंगे मार्केट की। दरअसल शुक्रवार को उतार चढ़ाव के साथ बाजार बंद हुआ है। निफ्टी 42 अंक गिरा है और ये 25,020 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 200 अंक ये भी लुढ़का 82,330 के पास ये बंद हुआ। निफ्टी बैंक 55 अंक 55,354 के पास ये सपाट बंद हुआ है। बाजार का क्या हाल रहा ये बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। कल की दमदार तेजी और शानदार उछाल के बाद भारतीय बाजार में आज हफ्ते के आखिरी दिन बेहद सीमित दायरे में सुस्त कारोबार होता हुआ नजर आया। ऐसा आपको लगेगा और इसलिए लगेगा क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को आप देखेंगे तो आपको लगेगा हल्की कमजोरी और हल्की सुस्ती का माहौल था, लेकिन ऐसा है नहीं और ऐसा था नहीं। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि निफ्टी में हुआ क्या। मुश्किल से 100 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर कारोबार किया। ऊपर में 25,070, नीचे में 24,950 और बंद होते होते मुश्किल से 40 अंकों के नुकसान के साथ 25,020 के आसपास बंद होता दिखा निफ्टी। ये रही आपके लिए आज की पूरे दिन भर की कहानी, यानी कि 25,000 के आसपास ही वक्त बिताया। न बड़ी तेजी हुई न कोई खास कमजोरी। बैंक निफ्टी आधा पॉइंट नीचे बंद हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे दिन में 250 पॉइंट की रेंज रही। नीचे में 55,175, ऊपर में 55,400 के आसपास और दिन भर इसी रेंज में ट्रेड करते करते 55,350 के आसपास वहीं के वहीं बंद हो गए। सेंसेक्स में करीबन 250 अंकों का नुकसान रहा, लेकिन आज का एक्शन पूरा का पूरा सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर था। मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% की दमदार तेजी और दिन भर दिग्गजों से विपरीत जबरदस्त एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन। आप देखते रहिए क्या तेजी होती दिख रही है। सरकारी कंपनियों का दिन था आज। रेलवे स्टॉक्स ऐसे तेजी से भाग रहे पूछिए मत। पावर स्टॉक्स, सरकारी पावर कंपनियां गजब की तेजी। डिफेंस शेयरों में खरीदारी चल ही रही है, रुक ही नहीं रही है। इसके अलावा आप देखिए बाजार से जुड़े स्टॉक्स, कोई ब्रोकरेजेस, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स, डिपोजिटरीज, म्यूचुअल फंड्स, फिर से जो बाजार में एक्शन लौटा है ये जोश में आ गए। जबरदस्त तेजी होती दिख रही। तो पूरे बाजार में हो रही है सेक्टोरल चर्निंग। और कल की बड़ी तेजी के बाद आज रुके क्यों? क्योंकि हो ये रहा है कि बाजार बिल्कुल ट्रेंड अलग सा दिखा रहा है। एक दिन एफआई बहुत दबाकर खरीदारी करते हैं और दूसरे दिन थोड़ा आराम। एक दो दिन फिर कंसोलेशन होता है, फिर से वापस खरीदारी आती है। सेम बाजार भी एक दिन तेज उछाल दिखाते हैं, एक आध दिन आराम करते हैं, फिर से रफ्तार पकड़ते हैं। अच्छी बात ये थी आज दिन भर भले छोटा ट्रेड हुआ, रेंज छोटी रही हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक भी बार दिन का इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट छोड़िए पहला सपोर्ट लेवल ही नहीं तोड़ा, यानी कि कमज़ोर तो हुए ही नहीं और छोटी सी रेंज में रह गए। लेकिन ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल ऐसा है कि पूछे मत, जैसे कि निफ्टी 25,000 की ना हो 26,000 की हो, ऐसा जोश आ रहा है। लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जो लोग 6 महीने से 8 महीने से बाजार छोड़ कर भाग गए थे पिछले सितंबर से, अब फिर से पूछने लगे हैं, लौटने लगे हैं। क्यों भाई, एक्शन आ रहा है ना, तेजी होगी ना, चलेगा ना। सबको डर निकल गया ना, टैरिफ का डर निकल गया, युद्ध का डर निकल गया, इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर है, नतीजे ठीक ठाक आए। तो अब धीमे धीमे बाजार में रिटेल का इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन और पैसा लगाने का सिलसिला लौटता हुआ नजर आ रहा है, जो ब्रॉडर मार्केट के यानी कि छोटे मझोले शेयरों के एक्शन में साफ आज भी नजर आया। और ये हफ्ता बाजार के लिए ओवरऑल भी और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए गोल्डन हफ्ता रहा है, जबरदस्त तेजी वाला।